बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको स्टैट्स का टॉपिक पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये आउटलाइंस हैं। इस आउटलाइंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें जो वीक 3 का सिलेबस है ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसके अलावा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट करवाऊँगा। आप ये एक बार ओवरव्यू कर लें। इस आउटलाइन के मुताबिक मैं आपको स्टैट का तकरीबन सारा कंप्लीट करवा दूँगा कोर्स। ये हमारी थी आउटलाइन। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक एग्रीगेट्स है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। इसके आगे आ सकते हैं 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। आप देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले जो करते हैं वो ग्राफ्स की फॉर्म में होता है और इसके अलावा हम टेबल्स में कर सकते हैं और इसके अलावा समरिंग मेजर्स कर सकते हैं। अब इसके बाद ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। इसमें हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ आता है उसमें से हम कुछ रिज़ल्ट निकालते हैं। जो रिज़ल्ट निकालते हैं उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन जितना भी हमारे पास डाटा आता है उस सारे को हम पॉपुलेशन कहते हैं और उसमें से हम कुछ डाटा ले लें जो कि एवरेज हमारा हो, उसको हम सैंपल कहते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल। कोई भी वो चीज़ जो चेंज होती रहे उसको हम वेरिएबल कहते हैं। चाहे अब स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो ये चेंज होती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम। इसकी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि द वेट ऑफ न्यूली बोर्न बेबीज़, यानी कि जो बच्चा है जो पैदा होता है उसका वेट जो है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है। इसी तरह से जो वीट की प्रोडक्शन है वो हर इलाके के हिसाब से उसकी चेंज होती है। इसी तरह जो हमारे हाउसेस हैं वो भी मंथली चेंज होते रहे, या फिर हम किसी भी कंपनी की इनकम या प्रॉफिट की बात करें तो वो भी चेंज होती रहती है। इसको हम वेरिएबल कहते हैं। मज़ीद वेरिएबल्स की टाइप्स ऑफ वेरिएबल वो 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल और या फिर कैटेगोरियल वेरिएबल भी उसी को कहते हैं। उसके बाद आती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। आप देखते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल वो डाटा जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल ये होते हैं लव, स्टडी, कुछ भी आप इस तरह के एग्जांपल दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 kg 4 kg इस तरह के आप बहुत सी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके क्वांटिटेटिव वेरिएबल की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूस वेरिएबल। वो डाटा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, या फिर वो डाटा जो हमें होल फॉर्म में मिलता है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल ही कहते हैं। इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल वो डाटा जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डाटा क्या होता है। कोई भी जो हम रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा की भी टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा, या फिर इसी को रॉ डाटा या फर्स्ट हैंड डाटा, ये तीनों एक ही नाम है। अब प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्चर खुद इसको कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है और उसमें से हम कुछ डाटा निकालते हैं, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल लेना चाहें तो वो हम इस तरह नंबर ऑफ़ पर्सन इन अ फैमिली, या फिर नंबर ऑफ़ रूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ़ हेल्थ
नंबर ऑफ डेथ्स इन एक्सीडेंट। इसी तरह अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेरिएबल की, तो इसकी एग्जांपल द एज ऑफ अ पर्सन, द हाइट ऑफ अ प्लांट, द टेम्परेचर एट अ प्लेस। देखिए ये दूसरी जो नंबर्स वगैरह में आए वो हमारे पास होल में होती हैं, यानी कि वो डिस्क्रीट है, और जिसको हम मेजर्स कहते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस आती है। एज जो हमारे पास देख लें कंटिन्यूस है, या फिर हमारे पास जो हाइट है वो भी किसी पर्सन की हो या प्लांट्स वगैरह किसी की भी हो, वो हमारे पास जो रहती है वो फ्रैक्शन में होती है। इसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के ज़रिए कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मेजर ऑफ लोकेशन, एवरेज, इसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। अब एवरेज क्या है? कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, यानी कि होल डाटा को रिप्रेजेंट करे, उसे हम एवरेज कहते हैं। अब एवरेज की कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी है। सब इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है वो है अर्थमेटिक मीन, दूसरी है मीडियन और तीसरी है मोड। अब अर्थमेटिक मीन क्या होती है? कोई भी हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसको हम सम करें और उसके होल पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। इस तरह मीडियन हमारे पास क्या होता है? मीडियन हमारे पास वो था जो मिडल में वैल्यू जो भी होती है वो, उसका फार्मूला ये है n+1 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन को मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। उसके बाद मोड। मोड जो है ये हमारे पास मोस्टली रिपीट वैल्यू जो होती हैं उसको हम मोड कहते हैं। अब कुछ फार्मूलाज हैं अर्थमेटिक मीन के। जो इसके जो पहला फार्मूला आता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट या फिर शॉर्टकट मेथड है, और तीसरा जो वो है स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। अब इसमें जो कुछ पहले मैं आपको अनग्रुप डाटा के बारे में बताऊँगा, फिर ग्रुप डाटा। अनग्रुप वो डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है इसमें फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्यूशन होती है। आप ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। ये हमारे पास जो x बार है ये हमारे पास मीन है, और जो हमारे ये सिग्मा का मतलब है प्लस, और x जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी उनको हम प्लस करेंगे, और जो टोटल नंबर होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास क्या इनडायरेक्ट मेथड में ये अज्यूम वैल्यू, कोई भी हम वैल्यू गिवन डाटा से अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद सिग्मा d। अब ये हमारे पास d क्या है? d जो है ये हमारे पास, d को हम यूँ लिख लेते हैं, d हमारे पास होगी x माइनस a, यानी कि अज्यूम वैल्यू, गिवन वैल्यू में से हम अज्यूम वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, और n हमारे पास नंबर होंगे। इसी तरह a हमारे पास यूँ वैल्यू है सिग्मा u। अब ये u क्या है देखते हैं। u हमारे पास जो है ये हमारे पास x माइनस a डिवाइडेड बाय c है। अब एक आपको पता है, अब c हमारा पास कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र कोई भी हो सकता है, और n आपको मैंने पहले बता दिया। इस तरह ये हो गए अनग्रुप डाटा। अब आते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। अब सिंपल, आप जहाँ भी सिग्मा x आ रहा है वहाँ आप f लिख दें, और जहाँ n आ रहा है n की जगह लिख दें सिग्मा f। हमेशा जो n है वो इक्वल होता है सिग्मा f के, और ये इसी तरह सिग्मा x की जगह सिग्मा fx आ जाएगा, और n की जगह सिग्मा f। इसी तरह जो हमारे पास a है उसी तरह सिग्मा d जहाँ आ रहा है वहाँ लिख देंगे सिग्मा fd, और n की जगह सिग्मा f। तो ये भी उसी तरह हम लिख लेंगे, सिर्फ इसमें चेंज क्या आएगा, जो हमारा ये कॉमन डिवाइज़र है इसकी जगह h आ जाएगा। h क्या है?
ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। अब इनको हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो लिखा हुआ है सम अनग्रुप डाटा क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अनग्रुप डाटा की। पहला क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो देखते हैं क्या है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो आप पहले तो ये देखें, ये ग्रुप डाटा अनग्रुप है। देखिए ये हमारे पास अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है जो होल फॉर्म में होता है, यानी कि वो डिजिट फॉर्म में नहीं होता, और वो इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने का इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स बार, ये इसका फार्मूला, यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इन सारी वैल्यू को ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45 प्लस 32, इस तरह आप प्लस करते जाएं। देखिए मैंने सारे नंबरों को प्लस कर दिए। अब प्लस करने के बाद जितने भी हमारे पास नंबर है, ये आप गिनती कर लें, 9 बनेंगे। तो इनको हम 9 पे डिवाइड कर देंगे। 9 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा, प्लस करने कितना इसका बनता है 360, और टोटल नंबर क्या थे 9, यानी कि मैंने 9 पे इसको डिवाइड किया, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 40। इस तरह हम डायरेक्ट मेथड से के ज़रिए हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। हम कोई भी मेथड, अगर हमें गिवन नहीं है कि आप इस तरीके से या इस मेथड से क्वेश्चन फाइंड करें, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हुए आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अब इसका फार्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। एक्स बार अर्थमेटिक मीन की सिंबल है, इक्वल, इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब हमारे पास जो ए है, हम इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। मैं तकरीबन 60 चूज़ करता हूँ। ए इक्वल टू रैंडमली आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ये कोई लाजमी नहीं आप यही यूज़ करें। अब हमारे पास एन का तो हमें पता है, अब हमें डी का नहीं पता, तो हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का मैंने बताया था, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। ये हमारे पास सारे एक्स हैं, और उसमें से माइनस ये वाला ज़ूम ये करते जाएंगे। तो अब हम इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 75 है, माइनस हम कर देंगे 60, इसी तरह आप करते जाएं, और इसको इक्वल, इसको लिख ले, क्या आता है आंसर 15 आ जाएगा। इसी तरह आप सारी वैल्यू को ऐड करते जाएं। ये सारी डी की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, ए हमारे पास पहले है, एन भी हमारे पास, अब हमें चाहिए सिग्मा डी, यानी कि ये डी की जितनी भी वैल्यू निकली हैं ये सारी, इन सब को हम
प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा डी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो सिग्मा डी आएगा वो इक्वल होगा 40 के। इक्वल हो गया। अब हम सारी वैल्यू जो हैं वो इस फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास अज्यूम वैल्यू क्या थी 60, हम 60 लिख लेंगे, 60 प्लस सिग्मा डी हमारे पास 40 था, 40 लिखेंगे डिवाइडेड बाय n, जितने भी टोटल नंबर्स हैं हमारे पास टोटल नंबर 10 है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 सो ये 10 बन जाएंगे। अब इसको सारे को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 64 आ जाएगा। ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग डेविएशन मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसका हम सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डेविएशन मेथड। अब इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था x समेशन इक्वल टू a प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाई बाय c। हमारे पास जितनी वैल्यू x की है हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये जो हमारे पास की वैल्यू थी। पहली वैल्यू हमारे पास जो थी वो है 75, तो पहले मैं 75 को लिख लूँगा। इस तरह जो मैं सारी वैल्यू लिखता जाऊँगा। अब हमें फाइंड करना है a और u और c। अब हम c का तो हमें पता है क्या आएगा, देखिए कॉमन डिवाइज़र है, ये अगर 5 से डिवाइड करें सबको तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि 75 को 5 से डिवाइड करें हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 25 भी हमारे पास डिवाइड हो, 20 35 ये सब डिवाइड हो जाए। इसलिए हमारे पास जो कॉमन डिवाइज़र यानी कि c जो आएगा वो हमारे पास होगा 5। c हमारे पास आ गया, c इक्वल टू हम लिख लेंगे 5। और इसी तरह हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैं 20 अज्यूम कर लेता हूँ, a इक्वल टू 20। ये मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, u। तो u के लिए मैं फार्मूला को बताया था, u इक्वल टू होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय c। अब हमारे पास जो ये सारी वैल्यू गिवन है हम इनको लिख लेंगे। तो अब इनको हम लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा 75, इसमें से माइनस कर दें, एज्यूम हमने क्या 20 किया था, और उसके बाद हम इस सारे को डिवाइड कर देंगे c का। c हमारे पास क्या था, कॉमन डिवाइज़र, वो हमारे पास है 5। डिवाइड किया तो इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 11। इसी तरह मैं सबको करता जाऊंगा और उसके बाद वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देंगे। अब इन सारी वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे। इसको हम लिख लेंगे सिग्मा u इक्वल टू, इन सारी वैल्यू प्लस करने से आएगा 41। अब हमारे पास सिग्मा u भी आ चुका है और a भी आ चुका है और n भी और c भी। हम इस फार्मूला में सारी वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास क्या था 20
यहाँ मैं 20 लिख लूँगा। उसके बाद हमारे पास जो सिग्मा यू था वो 41 था, उसको लिख लें। डिवाइड करते हैं एन पे, टोटल जितने भी नंबर हैं हमारे पास, ये टोटल नंबर तकरीबन हैं 8, और हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 5 है। अब इन सारों को सिंपलीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो हमने अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन देखे थे, अब हम ग्रुप डाटा के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अब जिसमें मैंने बताया था आपको, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा ग्रुप डाटा होता है। अब हम ये इससे तो हमें पता चल चुका है ये हमारा ग्रुप डाटा है। और इसमें हमें क्या गिवन है, क्लास बाउंड्री। ये जो वैल्यू होती है ना, यानी कि फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर, ये सेम हो तो ये क्लास बाउंड्री होती है। अगर ये डिफरेंट हो तो हमारे पास क्लास लिमिट होती है। इसी तरह ये सारी वैल्यू सेम ही आपको नज़र आए, इसलिए क्लास बाउंड्री है। क्लास लिमिट अगर हो तो वो अपोजिट होती है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, जो भी मैंने पहले आपको करवा दिया है। एक्स स्मैश बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब हमारे पास f तो है लेकिन हमारे पास x नहीं है। अब हम x फाइंड करें, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन को मैं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इस सारे को मैं उसी तरह लिख लूँगा और सारा क्वेश्चन मैंने उसी तरह लिखा। इसके बाद मैं इसकी आ गई x को हम मिड वैल्यू कह सकते हैं या क्लास मार्क भी कह सकते हैं। x फाइंड करेंगे। आप x कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है 95 और 100, इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 95 प्लस 100 और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा x। सो हमारे पास जो x हुआ वो है 97.5। आप इसी तरह करते जाएं, सारे कैलकुलेट कर लें x की वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू होगी x की, लेकिन हमें क्या चाहिए f(x). तो हमारे पास जो था f ये था और ये x है, तो हम f और x को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक और बनाएंगे टेबल, उसमें लिखेंगे f और x। तो इसको अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 97.5 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 682.5। इसी तरह आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, सबकी वैल्यू इसी तरह आप 17 मल्टीप्लाई 102.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 107.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से 112.5 से मल्टीप्लाई करें, 28 को 117.5 से। आप इस तरह मल्टीप्लाई सबको करते जाएं।
तो अब हमें क्या चाहिए था, सिग्मा एफ एक्स। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स आएगा, इसको सारी वैल्यू आप खुद लिख लें, कैलकुलेट कर लें। इन सारी वैल्यू को जमा करने से आपके पास जो आंसर आएगा सिग्मा एफ एक्स का, वो मैं लिख देता हूँ। वो आंसर होगा 16870 16,870। और जो हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ, यानी कि जो ये हमारे पास एफ है, इन सारों को टोटल कर दें तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। तो हम सिग्मा एफ भी लिख लेते हैं, सिग्मा एफ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 150। इन सारी वैल्यू को अब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स था वो 16,870 था, और हमारे पास सिग्मा एफ जो था वो 150 था। तो हम 150 लिख लेंगे, ये 150 है, इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 12.47। ये आपके इसका आंसर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नाउ फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन। यानी कि इसी क्वेश्चन को जो हमारे मिलेज रेटिंग और एफ दिया गया है, इसको यूज़ करते हुए हमने अब क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला था वो था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब हमारे पास जो डी था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक्स जो ये फाइंड किया था, अब ये वाली की एफ़ की वैल्यू हम सारी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जितनी भी हैं ये वैल्यू सारी हम यूज़ कर सकते हैं एक्स के लिए, इसके लिए। तो उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि अगर कोई भी अज्यूम वैल्यू, मैंने फ़र्ज़ किया कर लें 112, तो 112 इसमें से माइनस कर देंगे 112.5। इसी तरह ये सारी इसमें से 102.5 में से माइनस कर देंगे 112.5, फिर 107.5 से 112.5 आप माइनस कर दें, 112.5 से माइनस कर दें 112.5, तो सारे माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको करवा दिया ये वाला क्वेश्चन, जो इसी तरीके से था अनग्रुप डाटा का। तो इसके बाद हमारे पास ये डी आ जाएगा। डी के बाद हमें क्या चाहिए, एफ डी, यानी कि आप हमें एफ डी का एक इस तरह एक और बनाएंगे, और ये जो हमारे पास डी और ये हमारे पास एफ था, जो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डी, इनका समेशन लेंगे सिग्मा, यानी कि तो हमारे पास एफ डी आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ, ये हमारे एफ था, इसको कैलकुलेट हमने किया था, ये 150 था, तो ये 150 आ जाए। ये हमारे पास यूँ वैल्यू थी वो 112.5 थी, तो ये सारी इसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको देखते हैं, नाउ फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए आप ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका भी फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो मैं लिख देता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वो था ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब हमें क्या चाहिए था, ए। ये हमने इसके लिए भी हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। अब जो हम ए हमें चाहिए वो कोई भी अज्यूम वैल्यू हम इसमें से कर लेंगे। अज्यूम वैल्यू सेलेक्ट कोई भी की है, फ़र्ज़ किया आप 102.5 कर लें। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एफ़ आपके पास पहले गिवन है। इसके बाद आपको यू चाहिए। यू के लिए मैंने फार्मूला बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। यू इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब x का भी आपको पता है, a का भी पता है, h का नहीं पता, वो मैं बता देता हूँ। h क्या होता है, ये जो क्लास बाउंड्री है इसकी क्लास बाउंड्री है, यानी कि 100 में से माइनस कर देंगे 95 या फिर 105 से माइनस कर दें 100। कोई किसी में से भी जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा, यानी कि क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ क्योंकि ये न्यू चीज़ है। तो 100 माइनस 95, तो आपके पास आ जाएगा H5। आप इसमें से कोई और भी स्लाइड साहब में देख सकते हैं, 5 का डिफरेंस है। अगर 110 की बात की है तो उसमें से 105 निकाला जाए तो उसमें भी 5 बचता है। इस तरह सारों का चेक करें 5। हमारे पास एच भी आ गए और सिग्मा एफ यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। और ये एच जो है ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कर दिया है। आप जितनी वैल्यू सारी इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा टॉपिक करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। अब हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे।